गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी बेटा, अब मुझे आप लोग बताइए अपना आपने सिविक्स का जो आपका सेकंड थर्ड चैप्टर जो हमारा था वो आपने अच्छे से रीड कर लिया। हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना रीडिंग करके। तो आपने रीड कर लिया अपना चैप्टर। मैंने आप लोगों को बेटा क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइजेस फाइंड आउट करने के लिए कही थी जिसमें आपके टिक द करेक्ट थे, राइट रॉन्ग थे और आपके मैचअप थे, है ना। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाला जो था तो आपने क्या वो करे एक्सरसाइजेस? क्यों बेटा? बच्चे अगर आप अपनी अभी से हैबिट रखोगे, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ फाइंड आउट इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स, फाइंड आउट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। वो इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को आगे हैबिट रहे और आप जब सिक्स सेवेंथ एट्थ क्लास में आएंगे, नाइन टेंथ क्लास में आएंगे तो आप लोगों को इस चीज की हैबिट के बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप लोग मुझे बताएंगे मैम इसका आंसर ये। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की नहीं कह रही, एक्सरसाइजेस की कह रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम हमारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले जो क्वेश्चंस हैं टिक द करेक्ट वो कर लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले टिक द करेक्ट हम कर लेते हैं। वन मोर थिंग बेटा, मैंने जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स है उसकी एक पीडीएफ आपको ऐप पर सेंड कर दी है, आप वहां से अपना कलेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है अपन वहां तक आज कवर करेंगे, तो मैंने वहां तक की आप लोगों को जो पीडीएफ है वो सेंड कर दी है, तो आप लोग अपना जब नोट डाउन करेंगे तो आप लोग वहां से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट परफॉर्म मैनी फंक्शंस इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन इंक्लूड्स। मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव जो फंक्शन है उसका क्या काम होता है हमें वो बताना है। तो बेटा आंसर है इसका मेकिंग ऑफ लॉज। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारा मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका ए, मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ। मतलब कि इस टाइम जो हमारा भारत देश है इसमें कितने स्टेट हैं। हमने हमारा यूनियन पढ़ा था, यूनियन और सेंट्रल लेवल हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि सभी लोग मिलकर आपस में काम करते हैं, है ना। तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी, तो बेटा आप लोगों को मैंने ये बताया था कि जो हमारी पावर्स है वो डिवाइड कर दी गई है सेंट्रल, स्टेट और किसमें, लोकल में। मतलब कि केंद्र, राज्य और हमारे स्थानीय शासन में डिवाइड कर दी थी। तो अब हमें ये बताना है। हाँ जी बेटा, बेटा क्या बोल रही हो? बोलिए। तो इसका आंसर है ए, मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, उसमें हमें बताना है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा, नहीं। आप लोगों को इसका आंसर जो आप मेरे को बता रहे हैं ना बी, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो बिल्कुल। बेटा हमारे जो यूनियन और ये जो क्या कहते हैं स्टेट है ना वो चेंज हो गए थे, आप लोगों को पता है। जो जम्मू कश्मीर है तो यूनियन। वेरी गुड बेटा, इस टाइम हमारे इंडिया में 28 स्टेट, लिख लीजिए आप, 28 स्टेट। जो आपका बी ऑप्शन है ना बेटा, आप लोग अपना म्यूट करिए पहले सारे।
जीवितेश म्यूट करिए बेटा। बेटा अपना म्यूट करें आप। अश्विनी म्यूट करें बेटा आप अपना। अब सुनिए मेरी बात, आपका जो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन है उसको कट कर दो, उसकी जगह उसके प्लेस पर लिखिए 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मतलब मैंने आप लोगों को बच्चे बुक रीड अपने चैप्टर रीड करवाते टाइम भी आप लोगों को करेक्शन करवाया था। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मैंने आप लोगों को करेक्शन करवाया था ऑन पेज नंबर C20 पे मैंने आप लोगों को चेंज करवाया है कि एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है 28 स्टेट एंड बोलो। अगर शांत रहेंगे, अगर आप अपना म्यूट करके रखेंगे तो आपको सारा सुनाई देगा, और अगर आपको नहीं सुनाई देता बेटा तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए। आप लोग म्यूट करके नहीं रखते हो, अगर और कोई अनम्यूट कर देता है तो बेटा मेरी आवाज जरूर डिस्ट्रैक्ट होगी, जरूर उसमें डिस्टरबेंस आएगी। समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपने खोल लिया अपना म्यूट। मैं क्लास बंद कर दूंगी अगर आप मेरे बोले बिना किसी ने अपना म्यूट ऑन किया तो, अनम्यूट किया तो। खुद डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो फिर बोलते हो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपका टिक द करेक्ट, उसमें बी ऑप्शन है उसको कट करें और वहां पे लिखें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और यही आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंडर डिक्टेटरशिप। बेटा आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा अगर आवाज कट हो रही है तो। थर्ड क्वेश्चन है, अंडर डिक्टेटरशिप द पॉलिटिकल पावर इज वेस्टेड इन। हमने कल हमारा डिक्टेटर, क्या बोल रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा मुझे आप क्या बोल रहे हो। बेटा एक तो देखिए सुनो मेरी बात, वो आंसर ठीक है आपका, बट आप जब मैं क्वेश्चन खत्म कर दूं मीनिंग समझा दूं उसके बाद आप बोलना, ठीक है? और कुसुम, आपका नाम कुसुम ही है ना बेटा? वो इंडिविजुअल नहीं है, वो इंडिविजुअल है, ठीक है? उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है बेटा? इंडिविजुअल, ठीक है? हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल है वो, ठीक है? इसका आंसर है सी, अ सिंगल इंडिविजुअल। कल हमने पढ़ा था बेटा हमारा डिक्टेटरशिप जो तानाशाह था, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना ऑर्थोडॉक्स टाइप होते हैं, मतलब कि कट्टरपंथी होते हैं जो अपने ही अपने रूल्स को फॉलो करवाने में लगे हुए होते हैं, ठीक है? और एक सिंगल व्यक्ति होता है, सिंगल बंदा होता है जो अपने रूल्स फॉलो करवाता है, ठीक है? अब मैं फटाफट से हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में नहीं सुनाई दिया हो तो सेम वही क्वेश्चन है, आप वहां कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है सरकार, कृतिका, बोलो बेटा। सेकंड का आंसर अभी मैं बोलूंगी ना तब आप ठीक करना। सरकार अनेक कार्य करती है, इसके विधायी कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। तो बेटा सरकार अनेक कार्य करती है, विधायी कार्यों में उसका जो मेन काम होता है वो होता है कानून बनाना, मतलब कि जो हमारा कै ऑप्शन है वो आएगा। सेकंड है इस समय भारत संघ में शामिल है, मतलब कि इस समय एट प्रेजेंट की बात करें, ये बुक आपकी जो प्रिंट हुई हुई है बहुत पहले की प्रिंट हुई हुई है, तो आप इसमें चेंज करेंगे जो आपका बी ऑप्शन है
ठीक है, और हिंदी मीडियम में क्या ऑप्शन है उसको चेंज करें और वहां पे लिखे 28 स्टेट्स, मतलब 28 राज्य और एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 संघ राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा यही है 28 राज्य। बेटा इसका बी ऑप्शन आपको चेंज करना है, वहां लिखना है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी इसको। बेटा कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है बच्चे, मुझे नहीं पता, आप बाद में बात करिए। बेटा वहां 28 है, 27 है। इंग्लिश मीडियम की बुक में 28 है। मेरे जो बुक है वो 27 स्टेट में लिखा हुआ है, तो आप में अगर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज कोई से भी ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर लीजिए, अदरवाइज आप लिख लीजिए। मेरे पास जो बुक है उसमें नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में, तानाशाही में राजनीतिक शक्तियां निहित होती हैं, मतलब ये जो तानाशाह होता है, ठीक है, इंग्लिश में डिक्टेटरशिप होती है, उसमें जो सारी पावर्स होती है वो किसके पास होती है? एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, इन अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए राइट और रॉन्ग। फर्स्ट है हमारा, इन अ मोनार्की पीपल आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। बेटा मोनार्की हमने पढ़ा था, जो राजतंत्र होता है, क्या देने का राइट होता है? बेटा नहीं होता, यहाँ फॉल्स आएगा, और हिंदी मीडियम में आप गलत करेंगे इसको। राजतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, वो सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, मतलब कि हमारे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इन आ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। दिव्या, जीवितेश, अगर आपने अब अपना म्यूट ऑन करा तो मैं आपको क्लास से लीव करवा दूंगी। आप लोगों ने बेटा परेशान किया हुआ है और आप लोगों को ही नहीं समझ में आएगा फिर। बार बार मैं नहीं बोलूंगी कि अपना म्यूट करें। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। बिल्कुल बेटा ये सही है, ट्रू है, हिंदी मीडियम में भी इसका आंसर सही आएगा। मीनिंग है कि जो डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उसमें लोग, जो जनता होती है वो अपने ओपिनियन दे सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सफरेज मीन्स राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। सफरेज, बेटा सफरेज का मतलब क्या, हमने कल पढ़ा था, सफरेज मीनिंग मताधिकार। तो मताधिकार और सफरेज का मीनिंग यही होता है कि राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार। तो बेटा ये आपका ट्रू है। फोर्थ है, इंदिरा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेटा ये फॉल्स है, हिंदी मीडियम में भी ये गलत होएगा कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी बेटा वो हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं थी, वो हमारे देश की प्रथम, मतलब कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लेडी थी। ठीक है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति फॉल्स, फॉल्स होगा। फिफ्थ देखिए, इन फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल का मीनिंग बेटा हमने कल कर लिया था, मतलब कि संघात्मक, मतलब यूनियन और सेंटर की बात आ रही है। गवर्नमेंट ऑल अथॉरिटीज एंड पावर्स आर वेस्टेड इन अ सिंगल सेंटर। बेटा इसका फॉल्स आएगा, मैंने आप लोगों को बताया था सिंगल सेंटर में रहती है, मतलब कि जो एक इंडिविजुअल सिंगल सेंटर में रहेगी वो होती है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, एकात्मक। और जो हमारी फेडरल है उसका मीनिंग होता है संघात्मक। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट्स में और जो सेंटर होता है उसमें डिवाइड कर दी जाती हैं पावर्स को।
ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है और हिंदी मीडियम में इसको आप गलत कर दिए। बेटा ए मेकिंग ऑफ लॉ। अब आप लोग देखिए अपना जो हमारे मैचअप है उनको देखिए। फर्स्ट है जुडिशरी, तो बेटा जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी का आप करेंगे बी। ठीक है, डिसाइड लीगल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, मतलब जो हिंदी मीडियम में न्यायपालिका है उसको आप देंगे न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब बी को आप फर्स्ट से मैच करेंगे। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, बेटा एग्जीक्यूटिव का मेन होता है दैट एनफोर्स द लॉज। ठीक है, एनफोर्स मीन्स जो कानूनों को लागू करवाती है। तो बेटा इसका आपका आंसर आएगा सी, टू एनफोर्स लॉज एंड रूल्स। हिंदी मीडियम में आएगा नियमों और कानूनों को लागू कराना। थर्ड है आपका अडल्ट फ्रेंचाइज, उसको आप मैच करेंगे ई ऑप्शन से, ई फॉर एलिफेंट वाला ऑप्शन है। ऑल अडल्ट हैव राइट टू वोट, अडल्ट मतलब कि वयस्क मताधिकार हिंदी मीडियम में, उसको आप करेंगे ड से, जिसमें है सभी वयस्क या बालिग व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार। फोर्थ है स्टालिन, बेटा कल हमने स्टालिन का पढ़ा था कि स्टालिन ने कहां पर अपनी डिक्टेटरशिप चलाई थी, वो चलाई थी बेटे रशिया में। रशिया, हिंदी में आएगा च, रूस का तानाशाह। फिफ्थ है स्थानीय शासन और इंग्लिश मीडियम में लोकल गवर्नमेंट, तो बेटा वो आएगा ए ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्मॉल एरिया, मतलब कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है वो काम करती है जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं ना उन पर। ठीक है, और हिंदी मीडियम में आएगा क्या, एक छोटे से क्षेत्र के प्रकाशन के लिए व प्रशासन में जिम्मेदार। अब देखिए आप सिक्स्थ, हिटलर, हिटलर कहाँ का था, जर्मनी में डिक्टेटरशिप उसने चलाई थी, जर्मनी का डिक्टेटर था, मतलब कि तानाशाह था। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके राइट रॉन्ग मैचअप और आपके टिक द करेक्ट। नाउ आई विल शेयर अ पीडीएफ ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा, क्यों नहीं करवाएंगे, ये आपको होमवर्क है, ये आज का मैं आपको होमवर्क देने वाली थी बेटा, ये आप कल करके लेके आएंगे, मैं कल आप लोगों को बताऊंगी नहीं, आप लोग कल इसका होमवर्क करके लेके आएंगे। ठीक है, हाँ जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रन बाय एन इंडिविजुअल। हाँ जी बेटा, बेटा क्या बोल रहे हो बेटा, आप लोकल मूवमेंट का आंसर आएगा ए। आप लोग पहले क्वेश्चंस करिए बाद में बात करेंगे, फिर से बोलना शुरू कर देते हैं, और नहीं समझ में आता बेटा तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए। आप लोग खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। और म्यूट कर लीजिए अपना, बेटा म्यूट कर लीजिए, बाद में बात करेंगे। बच्चे बाद में बात करेंगे, पहले आप म्यूट करिए अपना। मैं क्लास के क्वेश्चंस कराने के बाद में आपको टाइम दूंगी जब अपने आप क्वेश्चंस पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। क्वेश्चन फर्स्ट है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रन बाय एन इंडिविजुअल, मतलब कि ऐसी कौन सी फॉर्म है जहां पर इंडिविजुअल मतलब एक ही व्यक्ति होता है जो अपना सारा शासन चलाता है। बेटा वो होता है किंग और क्वीन का। ठीक है, वो होता है मोनार्की जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर इज अ मोनार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डोनेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब कि जो हमारी मोनार्की मतलब राजतंत्र है उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू ही गवर्नमेंट का सिस्टम सारा होता है। हिंदी मीडियम का देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन है किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्तियां एक अकेले व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं। राजतंत्र में संपूर्ण शक्तियां एक अकेले व्यक्ति के हाथ में ही केंद्रित होती है, मतलब कि एक अकेला व्यक्ति होता है वो ही अपनी सारी पावर्स को यूज करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? ठीक है, अपनी ये टॉपिक कवर कर चुके थे। इसका आंसर है व्हेन ऑल द अडल्ट सिटीजन ऑफ 18 ईयर और मोर ऑफ एजेस। मतलब कि बेटा आपका किसका म्यूट ऑन है? वो सभी लोग, वो सभी अडल्ट सिटीजन जिसकी 18 एज और 18 से ऊपर है, हैव द राइट टू वोट, उन सभी को वोट देने का राइट है इन इंडिया, इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब वही है कि जो अडल्ट है और उनकी एज 18 और उससे ज्यादा है तो उन सभी को वोट देने का अधिकार है। हिंदी मीडियम में है सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सभी व्यस्क नागरिक जिनकी 18 वर्ष या उससे ऊपर है, ठीक है, उन सभी को वोट डालने का अधिकार है और इस अधिकार को सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार कहा जाता है। आंसर नंबर, अब आप थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सी? मतलब डेमोक्रेसी का मीनिंग। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। वही लाइन रिपीट हो रही है जो मैं पूरे चैप्टर में करवाती आई हूँ, मतलब कि पीपल की है, बाय द पीपल मतलब कि पीपल के द्वारा बनाई हुई है, एंड फॉर द पीपल मतलब कि पीपल्स के लिए बनाई हुई है। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि जब अपने इंडियन सिटीजन जो अडल्ट है, मतलब कि 18 एज के या उससे ऊपर हैं, वो वोट देंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि अपने गवर्नमेंट के बंदों को वोट देकर चूज करेंगे। हिंदी मीडियम में देखिए लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ है, आंसर है लोक। आपको मैंने बोला ना अपना म्यूट करें पहले, आप समझ नहीं आता आपको एक बार में बेटा? लोकतंत्र का अर्थ है जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम, in which form of government power is divided between state government and a center government? मतलब कि ऐसा कौन सा फॉर्म है, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है? जस्ट हम अभी पहले देख के आए हैं इन फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, और मतलब कि फेडरल होती है और एक यूनियन होती है। तो बेटा यूनियन में तो सिर्फ एक ही सेंटर में ही रहती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऑल पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम हिंदी मीडियम में देखेंगे कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें सरकार की शक्तियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बढ़ जाती है? बेटा वो है संघात्मक। एक होती है हमारी एकात्मक। एकात्मक से ही आप समझ सकते हैं कि वो एक के पास होती है सारी, लेकिन यहाँ क्या है, बटी हुई है, तो वो आएगी संघात्मक शासन पद्धति में। सरकार की शक्तियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बटी हुई होती है ताकि जो हमारा जो भी प्रोसेस चल रहा है काम का वो बहुत अच्छे से चले। ठीक है, किसी पर ज्यादा बर्डन ना हो। अब आपकी क्लास में अगर मैं एक ही बच्चे पे बर्डन डाल दूं कि आप लोग नोटबुक कलेक्ट करिए, लिस्ट बनाइए, सारा काम आप ही करिए, तो बच्चा क्या पजल हो जाएगा और कोई काम ठीक से नहीं कर पाएगा, ना वो अपनी स्टडी कर पाएगा और ना ही वो मैम ने जो उसको प्रोजेक्ट दिया वो कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, बच्चों में डिवाइड कर दी पावर, काम को डिवाइड कर दिया कि एक खुशबू हमारी लिस्ट बनाएगी, कुसुम हमारी वो लेगी, क्या कहते हैं, जितने भी मार्क्स वगैरह है वो टीचर से कलेक्ट करेगी। ठीक है, ऐसे मैंने कर करके सब बच्चों को, दिव्या को, जिया को, सबको बांट दिया, तो वो काम क्या बेटा बहुत इजीली होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब कैलकुलेशन होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, मैं क्या करती हूँ कि 2 डिजिट की तुम करो, 2 डिजिट की तुम करो, 2 डिजिट की तुम करो और फिर सबका मिलाओ जो जो आंसर आता है और फिर उन सबको करो, तो उससे क्या होता है बेटा, वो इजी वे होता है एक काम को करने के लिए। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट मतलब कि हमारी संघात्मक शासन प्रणाली बहुत इजी वे है हर काम को करने के लिए। ठीक है, फिफ्थ आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट? आंसर है देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज सेंट्रल लेवल और यूनियन मतलब कि केंद्र और संघ। सेंट्रल का मतलब हो गया केंद्र और यूनियन का मतलब हो गया संघ।
सेकंड आएगा स्टेट लेवल और थर्ड आएगा हमारा लोकल लेवल, जो हम कर चुके हैं, है ना। हिंदी में सरकार के तीन स्तर कौन से हैं? तो सरकार के तीन स्तर इस प्रकार है, केंद्र और संघ, जो जस्ट मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन में समझाया है। सेकंड है राज्य स्तर और थर्ड है स्थानीय स्तर। हाँ जी बेटा, अब आप लोग मुझसे बात करिए, अब बताइए आप लोगों को सबको क्वेश्चन आंसर्स मिल गए? एक एक बोलो, जीवितेश आप बोलिए बेटा। कौन है बेटा? हाँ जी, कर दी ऑलरेडी सेंड, ऑलरेडी सेंड है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, पूछो। अब पूछो बेटा, किसके क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी जिया। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, बाकी सबके पास जा रहा है, आपके पास क्यों नहीं जा रहा? आप अपना चेक करवाइए, आप अपना मुकेश सर से बात करिए, या जो भी आपको, जिसने भी आपको ऐप के बारे में अच्छे से समझाया है ना, आप उन टीचर से बात करिए, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता आप लोगों के ऐप के बारे में। ठीक है, तो आप उनसे बात करिए, वरना सबके पास पीडीएफ जा रही है। बेटा जा रही है ना आप लोगों के पास में पीडीएफ? हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पुट करो कि मैम हमें मैच करने हैं, आप ये बताओ। बेटा फर्स्ट में फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर? फर्स्ट में फॉल्स है, सेकंड में ट्रू है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में फॉल्स है और फिफ्थ में फॉल्स है। पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी बेटा ऐप पे। मैचअप देखिए, चुप रहो सारे, मैचअप देखो। कॉलम बी के नंबर्स बोल रही हूं मैं आपको। ए फिफ्थ पे है, बी फर्स्ट पे है, सी सेकंड पे है, डी सिक्स्थ पे है, ई थर्ड पे है और एफ फोर्थ पे है। ठीक है, हो गया? आप सारे ही बोलो ना मैम, सारे ही बता दो। आप लोगों को खुद को तो ढंग से सुनना है नहीं, डिस्टर्ब करना है क्लास को बस। फर्स्ट का आंसर है ए, मेकिंग ऑफ लॉज। सेकंड का आंसर है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। थर्ड का आंसर है आ सिंगल इंडिविजुअल। हो गया सबका? बोलो बेटा। बेटा सारे ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको मैं, आप कर देना मुझे, मैं आपको सेंड कर दूंगी। हाँ जी ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, लीव कर जाइए बेटा आप। फटाफट लीव करिए, जो लेट रहेगा मैं मैम को कंप्लेन करूंगी। बाय। जानवी, निशा, कुणाल, वैभव, बेटा कॉल करवाना है। दिवांश, प्रियांश, जानवी, निशा, बेटा कॉल करवाना है घर पे, कॉल करवाना है घर पे, कंप्लेन करवानी है नहीं ना? लीव करिए क्लास को। जानवी, निशा, बेटा लीव करिए क्लास को।
ठीक है जानवी एंड निशा, मैं जस्ट अभी कॉल करती हूँ आपके पेरेंट्स के पास में, जस्ट वेट एंड वॉच।